प्रेमानंद महाराज की पदयात्रा को लेकर के विरोध हुआ। क्या है पूरी खबर आपको दिखाएंगे। तो बात वृंदावन वाले प्रेमानंद महाराज की यात्रा की, जिसे लेकर के लोगों ने पिछले दिनों विरोध दर्ज करवाया था और उन्होंने अपनी यात्रा का समय और मार्ग इस वजह से बदल लिया था। हालांकि इसको लेकर के बाबा बागेश्वर यानी पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के द्वारा नाराजगी जाहिर की गई थी, लेकिन बावजूद इसके लोगों का विरोध जारी है, जो ये कह रहे हैं कि जब प्रेमानंद महाराज वहां से गुजरते हैं तो ढोल ताशों की आवाज की वजह से उन्हें जागना पड़ता, उनकी नींद पूरी नहीं होती और इसी वजह से विरोध किया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के वृंदावन में प्रेमानंद महाराज जी की पदयात्रा को लेकर जो हंगामा शुरू हुआ था, उसके बाद उन्होंने अपनी पदयात्रा के रूट और समय में बदलाव कर दिया है। दरअसल उनकी पदयात्रा को लेकर ग्रीन कॉलोनी के निवासियों ने विरोध शुरू कर दिया था। लोगों ने शिकायत की थी कि उनके अनुयायी आतिशबाजी करते हैं, जिससे उनका रहना मुश्किल हो गया है। एनआरआई ग्रीन कॉलोनी वासियों की शिकायत के बाद प्रेमानंद महाराज ने 2 दिन पहले अपनी यात्रा रद्द कर दी थी। पदयात्रा में सबसे पहले समय का बदलाव किया गया। हालांकि शिकायत मिलने के बाद से काफिला अब एनआरआई ग्रीन कॉलोनी के समय से नहीं जाएगा। नए रूट के मुताबिक पदयात्रा प्रेम मंदिर से होते हुए रमण रेती पुलिस चौकी तक और फिर श्री राधा केली कुंज तक जाएगी। साथ ही आतिशबाजी और ढोल नगाड़े बजाने पर रोक लगा दी गई है। यात्रा का ज्यादातर हिस्सा अब कार से होगा, लेकिन आश्रम के पास के भक्तों को दर्शन देने के लिए वो पैदल चलते हैं। लोगों के इस विरोध के बाद बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने नाराजगी जाहिर की है। साधु के भजन में ही अगर तुम रोक लगाओगी देवियों, तो तुम इंसान तो हो ही नहीं सकती। पुराने समय में हवन कुंड से राक्षसों को दिक्कत हुआ करती थी। जो भी बाबा प्रेमानंद की पदयात्रा का विरोध कर रहा, रोक लगाने की बात कर रहा, शुद्ध रूप से वो मानव नहीं है। बाबा पदयात्रा चलने दो, सबको दर्शन मिलने दो, आपका भजन बराबर चलने दो। जिनके पेट में दर्द है वो वृंदावन छोड़कर दिल्ली में बस जाए। वृंदावन में तो राधे ही राधे होगा, तुम्हें आधे आधे करने तो दिल्ली चली जाओ भाई। बागेश्वर बाबा ने यात्रा का विरोध करने वालों को दानव करार देते हुए कहा है कि ऐसे लोग ब्रज में रहने के लायक नहीं। साधु की यात्रा पर रोक लगाना एक बड़ा अपराध है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने प्रेमानंद बाबा से आग्रह किया है कि वे अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और श्री किशोरी जी की कृपा से यात्रा जारी रखें। उन्होंने स्पष्ट किया कि जिन लोगों ने यात्रा का विरोध किया है, वो चाहे कोई भी हो, उन्हें ब्रज से बाहर कर देना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और बात करते हैं हैदराबाद की, जहां पर मंदिर में मांस मिलने से हड़कंप मच गया है। मंदिर में मांस मिलने के बाद से लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। अज्ञात लोगों पर आरोप है मांस मंदिर के अंदर फेंकने को लेकर, जिसके बाद गुस्सा लोगों में देखने को मिल रहा है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। हैदराबाद का दरअसल ये पूरा मामला है, जहां पर मंदिर में मांस मिलने के बाद लोगों में आक्रोश है। नाराज लोगों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की दरअसल मांग की है। वहीं मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पूरा खाली होने के बाद में, पूजा होने के बाद में यहाँ बाकायदा ताला लगता है और अगले दिन सुबह फिर ताला बाकायदा खोला जाता है। तो इसी परिसर में एक छोटा सा पीछे शिवलिंग भी है, जैसा कि आप देख सकते हो। तो ये घटना जो है, अनुमान लगा सकते हैं हम, रात को अर्ली मॉर्निंग में करीबन 3, साढ़े 3, 4 बजे की शायद हुई, हम अंदाज़ा लगा रहे हैं। और इसके लिए जो भी हमको कार्रवाई करने हैं, हमें आके हमने अपने हिसाब से देखा है, हर एंगल को एक्सप्लोर किया है। टेम्पल कमेटी के भी हम उनका फीडबैक ले रहे हैं कि क्या हो सकता है, क्या कारण हो सकते हैं, वो पूरा हम एग्जामिन कर रहे हैं और जल्दी हम इसके एक नतीजे पे निकल सकते हैं। जो एक भगवान शिव जी के मंदिर में, हनुमान जी के मंदिर में कुछ लोग जाते हैं, गौमांस के टुकड़े फेंकते हैं। पुलिस अभी एक नया स्टेटमेंट क्रिएट करने की कोशिश कर रही है कि कुत्ता और बिल्ली यहाँ मंदिर में आए, गौमांस के टुकड़े मंदिर के अंदर लिंग के ऊपर चढ़ाकर चले गए। इस प्रकार से पुलिस
इस तरह से मैं दिल्ली की ओखला सीट के विधायक अमानतुल्लाह खान अभी तक फरार हैं। पुलिस को धमकाने और दंगा कराने में कई धाराओं में केस दर्ज होने के बाद आप विधायक लापता हो गए, जबकि दिल्ली पुलिस उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार मुहिम छेड़ रही है और अब चिट्ठी अमानतुल्लाह खान की तरफ से दिल्ली पुलिस को लिखी जा रही है। जरा देखिए। दिल्ली टू यूपी, हरियाणा से राजस्थान, अमानतुल्लाह का ठिकाना ढूंढा जा रहा है। पुलिस को धमकाने वाले अमानतुल्लाह खान कानून से बचने के लिए भले ही किसी बिल में जाकर छिप गए, लेकिन बच नहीं पाएंगे। अक्सर विवादों में रहने वाले आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान फरार है। पुलिस ने उनकी तलाश में रात दिन एक कर दिया है। मामले की तफ्तीश से सूत्रों के अनुसार दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच स्पेशल सेल की टीम ने गिरफ्तारी के लिए ऑपरेशन चलाया हुआ है। 1 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापेमारी की खबर है। दिल्ली, यूपी, राजस्थान में तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। यूपी के मेरठ जिले के कई ठिकानों पर दिल्ली पुलिस ने छापेमारी की। अमानतुल्लाह खान के ऊपर दिल्ली पुलिस के द्वारा बीएनएस की 11 संगीन धाराओं पर मामला दर्ज किया गया है। और आपको ये भी जानकारी दे दें कि शहबाज खान को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा के द्वारा एक अभियान चलाया जाता है, लेकिन उस अभियान में जो अमानतुल्लाह खान के समर्थक होते हैं वो विघन डालने का काम करते हैं, जिसके बाद जो दिल्ली पुलिस की टीम है अमानतुल्लाह खान से पूछताछ करने के लिए पहुंचती है, लेकिन अमानतुल्लाह खान अपने घर से फरार बताए जा रहे हैं। हालांकि अमानतुल्लाह खान को फरार हुए 36 घंटे से ज़्यादा हो गए और ये भी कहा जा रहा है कि अमानतुल्लाह खान को फरार करने में कई आप के नेता भी शामिल है। आम आदमी पार्टी विधायक अमानतुल्लाह खान की आखिरी लोकेशन फोन पर जैतपुर पर पाई गई, जिसके बाद उनका फोन बंद हो गया। ऐसे में दिल्ली पुलिस को संदेह है कि अमानतुल्लाह पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरनगर, मेरठ या सहारनपुर जैसे इलाके में छिपा हो सकता है, या फिर पुलिस से बचने के लिए उससे आगे वो राजस्थान भी भाग सकते हैं। आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं ये आदतन अपराधी हैं और इनका चरित्र भी ऐसा है कि ये कई तरह के अपराधों में लिप्त